परीक्षित जी ने कहा महाराज मेरे पास कितने दिन हैं? 7 दिन। हम लोगों के पास भी कितने दिन हैं कहा नहीं जा सकता ना। हर आदमी जिसकी होने वाली मृत्यु है उसे क्या पता। परीक्षित के पास 7 दिन हैं और हम लोगों के पास भी तो देखा जाए तो 7 ही दिन तो है। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि 7 ही दिन तो है। इन 7 दिनों में ही जीवन है और इन 7 दिनों में ही मृत्यु है। परीक्षित जी कह रहे हैं महाराज हमारे पास केवल 7 दिन है। उन 7 दिनों में मैं श्रवण करूं, कीर्तन करूं या स्मरण करूं, कौन सा साधन करूं? क्या 7 दिनों में इस साधन के द्वारा कल्याण संभव है? ध्यान से सुनिए। क्या 7 दिनों में इन साधनों के द्वारा कल्याण संभव है, मुक्ति संभव है? सुखदेव भगवान बोले संभव है, संभव है, संभव है। परीक्षित तुम 7 दिन की बात कर रहे हो, मैं कहता हूं केवल 1 घड़ी। गोस्वामी जी ने तो कहा 1 घड़ी आदि घड़ी, आदि से पुनः आद, तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। यदि कोई किम प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैहाय नैर्या। जो अज्ञानी है, और वो अज्ञानी कोई और नहीं हम सब, जो अज्ञानी हैं वह क्या करते हैं? बोले प्रमत्त से प्रमाद होकर के जीवन जी रहे हैं। अब कैसा प्रमाद? प्रमाद किसको कहते हैं? आलस्य अलग है, प्रमाद अलग है। बेड पे पड़े हैं यार, खराटे ले रहे हैं, सुबह से शाम तक, फिर शाम से सुबह तक खराटे ले रहे हैं। थोड़ा काम किया फिर खराटे। शारीरिक आलस्य को आलस्य कहते हैं। मानसिक जो आलस्य है उसी को प्रमाद कहते हैं। आपको पता है ये चीज यहाँ है, ये करना चाहिए, फिर भी नहीं करते हो। आपको पता है कि भाई ये आगे बच्चे बैठे हैं, इनको पता है कि अब जो है 6 महीने बाद पेपर आने वाले हैं, तो हमें पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये भी क्या कहते हैं, अच्छा चलो कल कर लेंगे। जब तक वह परीक्षा सिर पे ना आ गई तब तक आंख खुलती नहीं। जो आज करना है वो कल पे टाल देना, जो कल करना है वो परसों पे टाल देना, जो परसों करना है वो वर्षों पे टाल देना। यही प्रमाद है। बोले कल करेंगे, कल करेंगे, कल करते करते काल आ जाता है, लेकर के चला जाता है। वो कल कभी नहीं आता। कल काल है, वो कभी आता नहीं। इसीलिए जो जिसके जीवन में प्रमाद है, प्रमाद का मतलब क्या है कि जो टालने वाला है। किन्हीं को पूछो, आप लोगों को पूछो, मुझे आश्चर्य हुआ। ने कहा भाई थोड़ा देर ध्यान किया करो, जब किया करो, भगवान की कथा सुनो। महाराज अभी नहीं, बस बच्चों की नौकरी लग जाए ना फिर करेंगे। अच्छा, और ये बात पक्की है कि उनके बच्चों की नौकरी लग भी जाएगी तब भी वो भजन कर नहीं पाएगा। क्यों? प्रमाद। ये मन है, मन, ये मन का प्रमाद है जो आपको परमात्मा से, सत्य से वंचित कर रहा है, दूर कर रहा है। कबीरदास जी ने एक सज्जन को कहा भाई भजन किया करो। बोले महाराज अभी तो छोटा हूं, बड़ा हो जाऊंगा तब भजन करूंगा। ठीक, बड़ा हो गया, युवक हो गया, तब एक दिन मिला, फिर कहा भाई भजन किया कर। तो जब छोटा सा था तब मैंने तुमको कहा था, तुमने कहा जब बड़ा हो जाऊंगा तब भजन करूंगा। अब बड़ा हो गया, भजन कर। अब बोला महाराज अभी तो नहीं, अभी तो कुछ कमाने का समय है, जवानी है, कमाने के बाद भजन कर।
कुछ साल बाद फिर मिला, कमाई कर ली है, अब तो भजन कर। बोले नहीं, अभी थोड़ा कुछ काम और है। बोले शादी ब्याह और कर लो तो भजन कर। शादी ब्याह हो गया और उसके बाद क्या भजन होता है वो तो जानते ही हैं। शादी ब्याह हो गया, फिर मिला, भाई अब तो भजन कर, कितने दिन हो गए, कितना टालोगे। महाराज अभी तो ब्याह ही हुआ है, बच्चे और हो जाएं तो फिर भजन ही करना है। फिर मिले, भाई अब तो बच्चे भी हो गए, अब तो भजन कर। नहीं, बच्चे थोड़ा बड़े हो जाएं, बच्चे छोटे हैं तो उनके साथ समय नहीं मिलता, उनका सब करना पड़ता है। बड़ा हो गया, बड़े होते होते एक दिन यह चल बसा, लेकिन भजन कर नहीं पाया। क्यों? कल पे टाल दिया, प्रमाद किया। आज का कल करेंगे, कल का परसों करेंगे, और ये कहते कहते, यह विचार करते करते जीवन समाप्त हो गया, लेकिन भजन कर नहीं पाया। आप विचार करिए, हम लोग भी यही कर रहे हैं, टाल रहे हैं, कल पे कल करेंगे, परसों करेंगे, परसों करेंगे। सुखदेव भगवान करें, जो अज्ञानी लोग हैं वो प्रमाद के कारण वर्षों गुजार देते हैं और वह भक्ति नहीं कर पाते। लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान है, वह बुद्धिमान व्यक्ति थोड़े समय में भी तत्पर होकर के भक्ति करता है। तीव्रेण भक्ति योगेन, वह तीव्र भक्ति योग के द्वारा आत्म कल्याण को प्राप्त कर लेता है। खटवांग नाम के राजा का उदाहरण दिया। सूर्य वंश के एक राजा हुए जिनका नाम है खटवांग। देवासुर देवताओं और असुरों के संग्राम में खटवांग राजा ने देवताओं का सहयोग किया। युद्ध होने के बाद देवताओं ने खटवांग से कहा, महाराज आपको कुछ चाहिए तो मांगिए। खटवांग ने कहा, मांगूंगा बाद में, पहले ये बताओ मेरा जीवन कितना बचा है। क्योंकि ये जानना जरूरी है कि हमारा जीवन कितना है। इधर लोगों के मरने के दिन नजदीक आ रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं, और वहां तैयारी चल रही है, मकान बन रहे हैं। किसके लिए? बोले मेरे लिए। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि मृत्यु के दिन निकट आ रहे हैं और तुम जीवन जीने की तैयारी कर रहे हो। जैसे किसी की मंजिल, बस की मंजिल नजदीक आ रही हो, उतरने की तैयारी नहीं, बल्कि वो वहां पे और जमे रहने की तैयारी कर रहे हैं। कितनी ना समझे हम लोगों की। खटवांग राजा ने पूछा, महाराज मेरी उम्र बोलो कितना है। देवताओं ने कहा, तुम्हारे जीवन के केवल 2 घड़ी है। 2 घड़ी किसको कहते हैं? 24 मिनट की 1 घड़ी होती है, और 2 घड़ी का मतलब हो गया 48 मिनट। खटवांग को पता चला मेरे जीवन के केवल 48 मिनट हैं। खटवांग ने तुरंत अपने पुत्र को राजा बना दिया और स्वयं सबको छोड़ करके पवित्र नदी के किनारे बैठ करके भगवान का चिंतन करते करते और उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया और भगवत गति को प्राप्त हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो जो तत्पर होकर के भक्ति करने वाले हैं वो थोड़े समय में भी कल्याण कर लेते हैं, और जो आलस्य प्रमाद करते हैं, कल पर टालने वाले हैं, उनको जीवन का कितना भी समय क्यों न मिल जाए, उनका वह समय व्यर्थ ही चला जाता है। 7 दिनों में नहीं, भगवान का चिंतन यदि 7 मिनट भी कर लिया जाए तत्पर होकर के, तो उससे भी कल्याण संभव है।